नए साल पर पाकिस्तान बहुत बड़ी साजिश में जुटा है। उसका मोहरा बांग्लादेश है, जिसे ना तो अपने देश के 17 करोड़ लोगों की परवाह है और ना ही भारत से 53 साल पुरानी दोस्ती की परवाह। यूनुस सरकार शेख हसीना से बदले की आग में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के हाथ में अब एक खिलौना भर है। तभी तो वहां जहाज में भर भर कर बर्बादी की वो खेप पहुंच रही है जो किसी और की नहीं बल्कि खुद बांग्लादेश की ही तबाही का सबब बन सकती है। इस नई खेप में 250 किलोग्राम RDX और करीब 100 AK-47 राइफल है। इन हथियारों को पाकिस्तान से क्यों और कैसे लाया गया है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के कराची से निकले इस जहाज MV अल बखेरा को बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचना था, लेकिन पहुंच गया चटगांव के चांदपुर बंदरगाह। आप कहेंगे माना कि जहाज को जाना कहीं और था और चला कहीं और गया। इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? तो बात बहुत बड़ी है, चिंताजनक भी और अफसोसनाक भी, क्योंकि इस जहाज में मवेशियों के चारे की आड़ में जो खेप आई है उसमें बर्बादी का जखीरा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचे इस जहाज के जरिए 250 किलोग्राम RDX और 100 AK-47 राइफल लाई गई है। जाहिर है इस बारूदी खेप का मकसद भी बर्बादी लाने वाला ही होगा। पूरा काम बहुत गुपचुप तरीके से किया गया। तैयारी ऐसी थी कि किसी को भनक भी न लगे कि जहाज में छिपाकर लाया क्या गया है, क्योंकि इसमें दुनिया को दिखाने के लिए 700 टन से ज्यादा मवेशियों के चारे और सब्जियां भरी थी। यानी कहने को इस जहाज पर मवेशियों का चारा लाया गया, लेकिन इसके अंदर छिपे थे सैकड़ों टन RDX और 100 से ज्यादा AK-47, जिन्हें बेहद शातिराना तरीके से चांदपुर बंदरगाह पर उतार कर ठिकाने लगा दिया गया। इस घटना से साफ है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मोहरे के तौर पर जमकर इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वो चर्चाएं जो पिछले 4 महीने से चल रही है, उसका एक और पुख्ता सबूत है पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचा ये जहाज। इसी पर सिलसिलेवार हत्या की भी खतरनाक और सनसनीखेज घटना हुई है। वो कहानी आपको बस चंद सेकंड में दिखाएंगे। अभी आप भारत के खिलाफ वाया बांग्लादेश पाकिस्तान की सबसे नई साजिश को समझिए। 250 किलो RDX और 100 AK-47 भेजी गई हैं और जिस कार्गो शिप में भेजी गई हैं उस कार्गो शिप को उस पोर्ट के ऊपर रुकने के ऊपर प्रतिबंध था कि उस RDX का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाए, आतंकवादी गतिविधियों में किया जाए। ये यकीनन एक बहुत बड़ी साजिश है। अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे जब बांग्लादेश की यूनुस सरकार और पाकिस्तान में हजारों राउंड गोला बारूद की डील हुई थी। इसके मुताबिक 3 किस्तों में पाकिस्तान से बांग्लादेश को बारूदी सप्लाई होनी है। इस करार के तहत बांग्लादेश को 40,000 राउंड गोला बारूद, 2,000 टैंकों के गोला बारूद, 40 टन RDX और 2900 हाई इंटेंसिटी वाले प्रोजेक्टाइल मिलने हैं। बड़ी बात यह कि यूनुस सरकार ने यह जहरीली डील चीनी की चाशनी का सहारा लेकर किया। शेख हसीना के रहते बांग्लादेश ने ऐसी हरकत कभी नहीं की। पाकिस्तान की साजिशों को अपनी जमीन से हमेशा दूर रखा, जबकि इतिहास गवाह है कि वहां जब जब अवामी लीग की विरोधी BNP और जमाते इस्लामी की गठजोड़ वाली सरकार बनी, तब तब पाकिस्तान ने बांग्लादेश का इस्तेमाल मोहरे के तौर पर किया, भारत के खिलाफ किया। बांग्लादेश में आज कहने को मोहम्मद यूनुस की सरकार है, लेकिन इसमें खुल्लम खुल्ला हिज़्ब-उत तहरीर जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जुड़े रहे महफूज आलम और नसीमुल गनी जैसे लोग शामिल हैं। कहा तो ये भी जाता है कि यूनुस तो नाम के सरकार चला रहे हैं, असली काम तो पर्दे के पीछे से कट्टरपंथी और पाकिस्तान परस्त जमाते इस्लामी कर रही है, जिसका सपना पूर्वी पाकिस्तान को दोबारा जिंदा करना है। बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक भी कट्टरपंथी जमात की ही कारगुजारियां हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार में कट्टरपंथी हावी हैं और वो कट्टरपंथी जमात इस्लामी के हैं या अंसारुल बंगला के हैं और वो पूरी तरह से ISI पाकिस्तान के साथ में हैं और ये दोनों मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं।
तो जिक्र एक बार फिर उस जहाज का हुआ है जो पाकिस्तान से RDX और AK-47 लेकर बांग्लादेश पहुंचा है। अब उसी जहाज पर हुई एक और खतरनाक कहानी देखिए। कराची से चटगांव के चांदपुर बंदरगाह पहुंचे इस MV अल बखेरा जहाज पर 7 लोगों की हत्या कर दी गई। इसका आरोप जहाज पर ही तैनात इरफान नाम के शख्स पर है, जिसे पिछले 6 महीने से वेतन के तौर पर एक फूटी कौड़ी नहीं मिली थी। ऐसे में उसने जहाज पर तैनात लोगों के खाने में पहले नींद की गोली मिलाई और फिर बेसुध होने पर कुल्हाड़ी से वार कर 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मुझे पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। हम सभी को वेतन नहीं मिल रहा था, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, इसलिए मैंने उन सभी को मार डाला। मैंने दवा की दुकान से नींद की गोलियां खरीदी। बाबर रसोइया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैंने खाने में नींद की गोलियां डाल दी। एक बार जब वे सो गए तो मैंने उन सभी 7 को मार डाला। मैं बहुत गुस्से में था। हालांकि हत्या के आरोपी का ये कबूलनामा सच्चा है या फिर उसे डराकर दिलवाया गया है, कहना मुश्किल है। मुमकिन ये भी है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश तक पहुंची बारूदी खेप ही इन हत्याओं की वजह हो, क्योंकि हो ये भी सकता है कि इस बारूदी सप्लाई का भेद खुलने के डर से जहाज पर मौजूद चश्मदीदों को रास्ते से हटा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।